चलिए, स्वागत है आप सभी का। जितने भी बच्चे हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए मैं बता दूं कि आपके पास 2 महीने का समय बचा है। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपके पास आपका हिंदी साहित्य का अगर मैं श्योर हूँ तो 1 जून को आपको परीक्षा है। 1 जून 2025 को आपका जो है प्री का परीक्षा है, यानी कि अब से आपके पास अप्रैल का महीना है और मई का महीना, यानी कि 2 मंथ्स का आपके पास टाइम बचा है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ रियलिटी बताऊँगा, स्ट्रेटजी बताऊँगा और 2 महीने में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैसे रहना है, बिना भटके कैसे पढ़ना है। थंबनेल में आप पढ़ रहे हैं कि बस 500 लोग देंगे मुख्य परीक्षा। जी हाँ, ये बहुत ही कटु सत्य है HPSC के एग्ज़ाम के लिए। कैसे सत्य है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे, मैं थोड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं इसके ऑफिशियल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखने का प्रयास करता हूं। तब तक जब खुल रहा है तब तक मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। चलिए, ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल गया है और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपने जब इसको पढ़ा होगा तो HPSC के कुछ क्राइटेरिया थे। उस क्राइटेरिया को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से देखा होगा। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया आपने देखा होगा वो ये है कि इस परीक्षा के लिए सिर्फ 4 गुना स्टूडेंट्स ही मुख्य परीक्षा का एग्जाम देंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि इस चीज को आपको अच्छे से दिखा सकूं। देखिए, नोटिफिकेशन लेकर कैंडिडेट 4 टाइम्स, 4 गुना लोग जो है द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इंक्लूडिंग बैकडेट कैंडिडेट्स इफ एनी विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। इसका मतलब ये है, अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम सुना होगा या दिया होगा, देखा होगा, यूपीएससी में हमेशा 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए। यूपीपीसीएस में बुलाया जाता है ये 15 गुना से 18 गुना लोग। इसी तरह बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें भी लगभग 10 गुना लोग को बुलाया जाता है, लेकिन HPSC जो एग्ज़ाम ले रही है सिर्फ 4 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जितना आपको देखने में सरल लग रहा है उतना ही ये कठिन है। इस बात को आप समझिए कि स्क्रीनिंग परीक्षा आपके लिए क्यों बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जो भी बच्चा इस चीज को हल्के में लेगा, उसको अगर लग रहा होगा कि वो JRF निकाल दिया है तो वो HPSC भी क्रैक कर लेगा, तो उसकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है, क्योंकि HPSC में सिर्फ 4 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। फैक्चुअल पेपर आने जा रहा है। फैक्चुअल पेपर याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं फैक्चुअल पेपर आएगा, एकदम फैक्ट बेस्ड पेपर होगा। आपको एक बात बता दूं कि इसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट के अलावा भी मिल सकते हैं। इस बात के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि जो अभी सूचना मिल रही है कि 10-15 क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड के मिल सकते हैं, तो लेकिन इसका लोड मत लीजिए, इसका लोड लेने की जरूरत अभी नहीं है। 10-15 क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन होंगे ना कि आपने अगर नेट का एग्जाम दिया है तो आपके लिए हलवा होगा, तो इसका लोड मत लेना। और ये बिल्कुल भी श्योर भी नहीं है कि आएगा, लेकिन हाँ 70% जो मैंने पता किया है, जानकारी मिली है कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपके थोड़ा बहुत रीजनिंग समथिंग, इसका लोड बिल्कुल मत लेना। लेकिन अभी आपको क्या करना है, 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, इस पे फोकस करो। और आपको पता है कि सिर्फ 4 गुना बच्चे जो हैं इस परीक्षा को देने जा रहे हैं। मैं थोड़ा अगर बात कर लूं कि इसके नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, सब्जेक्ट वाइज मैं थोड़ा देख लूं, कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उनका देख लेता हूं मैं। सबसे पहले से मान के चलता हूं मैं कि हिंदी के साहित्य का मैं देख लेता हूं। देखिए, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी जो विषय है इसके कुल सीटों की बात करूं तो 139 है, 139 सीट है। मैं 140 सीट मान के चल रहा हूं। ठीक है, मान के चलिए कि आपका 140 सीट है। अब 4 गुना बच्चे यानी कि 560 इतने बच्चे, या मैं कह लूं कि हो सकता है जो लास्ट पे होते हैं पॉइंट में सबको बुलाते हैं, 600 प्लस 600 से 650 जो बच्चे होंगे वो मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं। कितने बच्चे भाई?
सिर्फ 600 से 650 बच्चे। और बच्चा जो है, जो मेरे साथ बच्चे, वो क्या कर रहे हैं, इस मुख्य परीक्षा के लिए परेशान है। किसके लिए परेशान है? इसके लिए परेशान है। सर मुझे इसकी तैयारी करा दो, मैं पीटी खुद से निकालूंगा। सर मैं तो नेट पास हूँ। सर मैंने 7 टाइम नेट पास हूँ। सर मैं जेआरएफ हो गया हूँ, तो आप मुझे इसकी तैयारी करा दो, मैं ये निकाल लूंगा। अरे मेरे भाई, जब तुम स्क्रीनिंग ही नहीं निकाल पाओगे तो तुम मुख्य परीक्षा की तैयारी करके क्या करोगे? यूपीएससी का एग्जाम देने जाओगे? फिर से कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा पे फोकस, सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस करो। प्री पे फोकस कर लो, जो आपका 100 मार्क्स का होने जा रहा है, जो आपके 100 मार्क्स का प्री होने जा रहा है, उस पे अच्छे से फोकस कर लो। अगर आपका प्री नहीं निकला तो मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी धरी की धरी रह जाएगी। अभी मैं आगे रणनीति आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है, समझना कैसे है। पूरा वीडियो देखना, एक भी कंफ्यूजन मत छोड़ना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके लिए है कि आपकी लाइफ जो है इस एग्जाम से बदल सकती है। आपको पता है कि 6000 ग्रेड पे, 6000 ग्रेड पे मतलब है कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी आपको 90,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। और एक साल बाद 2026-27 से जब आपका 8th पे कमीशन जो है वो लागू हो जाएगा, तो ये सैलरी आपकी जाएगी 1.2 लाख, 1.2 लाख, 1.5 लाख के आसपास आपको इसकी सैलरी मिलेगी। तो इस एग्जाम को आपको वाकई में सीरियस लेना चाहिए। चलिए, एक सब्जेक्ट की मैंने बात की, हिंदी की। हिंदी के मैंने आपसे कहा कि जो आपकी वैकेंसी है वो 139 है। इसी तरह आप ज्योग्राफी का देखिए तो 316 है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं। देखिए, और सब्जेक्ट की मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करूं, अन्य सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, कितना कितना है। जैसे मैं सबसे बात करूंगा आपका हिंदी हो गया, हिस्ट्री की बात करता हूं। ठीक है, हिस्ट्री की वैकेंसी अगर आप देखें, हिस्ट्री की वैकेंसी अगर आप देखें, ओवरऑल 123 है। यानी कि 125 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो कितना होगा भैया आपका? लगभग 500 लोग। कितने लोग? लगभग 500 लोग जो हैं वो आपका मुख्य परीक्षा देंगे इतिहास विषय से। कितने लोग भाई? 500 लोग जो हैं वो इतिहास विषय से मुख्य परीक्षा देंगे। और मैं अगर यहां पे सिर्फ लगा दूं कि सिर्फ 500 लोग इतिहास से परीक्षा देंगे, तो इस चीज की वैल्यू और बढ़ जाती है। और तुम लोग परेशान हो कि मुख्य परीक्षा की तैयारी करा दो। मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा। मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि आपको स्ट्रेटजी क्या आनी चाहिए, फिर से बताने चल रहा हूं। और जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं उनके लिए बता दूं कि आपके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद आपके लाइफ में तो नहीं आएगी। अगर मैं इंग्लिश का यहां देखूं कि वैकेंसी, एक बार मुझे इंग्लिश की यहां मिल जाए। देखिए, इंग्लिश वाले बच्चे देखें, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इनकी कुल अगर आप देखें तो 613 वैकेंसी है। अगर 600 से भी मल्टीप्लाई कर लो तो लगभग 2400 प्लस लोग जो हैं वो मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं। 24 यानी 2500 से ज्यादा लोग मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं। अब इन सब को बताने का रीजन क्या है, कारण क्या है, वो समझो। देखो, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि परीक्षाओं की तैयारी जो होती है ना, वो किस तरह से की जाती है। एचपीएससी की मैं आपसे कई दफा बात कर चुका हूं, ये पहली बार मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। कितनी भी बार मैं आपसे इस बारे में बात कर चुका हूं कि इस परीक्षा के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, समझिए। अब आपके पास 60 दिन बचे हुए हैं या किसी के 50 दिन बचे हुए हैं, डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। मैं हिंदी साहित्य को एक बेस मान के चल रहा हूं। हिंदी साहित्य को मैं एक बेस मान के अगर समझूं तो आपके पास लगभग 50 से 60 दिन बचे हुए हैं। आपके पास 50-60 दिन जो है वो प्री परीक्षा के लिए है। फिर आपका जो मुख्य परीक्षा है जिसमें आपके केवल 600 लोग जो हैं वो मुख्य परीक्षा देंगे, इसका जो एग्जाम है वो अगस्त में है। यानी कि आपके पास जून के बाद भी, अगस्त या सितंबर में है, एक बार आप लोग देख लेना, जून के बाद भी आपके पास 50-60, प्री के बाद भी आपके पास 50 सीट बचे रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि 50-60 दिन बहुत हंसी खुशी से आप
मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लेंगे, बहुत हंसी खुशी से कर लेंगे। अभी क्या करना है, अभी के लिए समझो, 2 महीने के लिए क्या करना है, खूब सारा प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। यूजीसी के 20 साल का पेपर लगा डालो, 20 साल का यूजीसी का 20 साल का पेपर लगा दो। रोज सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे वाईटी पे हम लोग फ्री सेशन करा रहे हैं प्रैक्टिस का। इसमें हम यूजीसी के 20 सालों का पेपर करा रहे हैं। वाईटी पे जुड़ करके आप ये क्लास सुबह जरूर किया करो। आपको वहां पे सरोज मैम करा रही हैं जो कि खुद जेआरएफ हैं, अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है, तो इस क्लास को किया करो। और रात को 9:30 बजे डॉक्टर अंतिमा मैम आपको क्लास कराती हैं प्रैक्टिस सेशन, जो कि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो इस दोनों क्लास को वाईटी पे आप लोग जुड़ के जरूर कीजिए। एक सुबह क्लास चलती है प्रैक्टिस की, जिसमें हम लोग यूजीसी के पीवाईक्यूज करा रहे हैं। यहाँ पे हम असिस्टेंट प्रोफेसर के, टीजीटी पीजीटी के, इन सब के पीवाईक्यूज करा रहे हैं। तो इन दोनों सेशंस को आप लोग जुड़िए। इनकी पीडीएफ जो है वो पेड स्टूडेंट्स को मिलती है, जो बच्चे बैच में होते हैं उनको इसकी पीडीएफ दी जाती है। बाकी वाईटी सेशन पे आप जाकर के फ्री क्लासेस कर सकते हैं, ये सबके लिए फ्री होता है। अगर आपको उसकी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए होती है तो वो आपको पेड बैच में मिल जाती है। इस बात को आप थोड़ा समझिए। अब आपके पास क्या है कि 50 से 60 दिन बचे हुए हैं। 50-60 दिन में आपको पूरा का पूरा आपका जो फोकस होना चाहिए वो प्री पे होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 गुना बच्चे, यानी कि हिंदी की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 600 बच्चे, हिस्ट्री की बात करूं तो लगभग 500 बच्चे ही इस एग्ज़ाम को देंगे, इंग्लिश की बात करूं तो लगभग आपके 2500 प्लस बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे। तो आपको पहला जो आपका काम होना चाहिए, इस 600 की लिस्ट में आना है, इस 500 वाली लिस्ट में आना है, इस 2500 वाली लिस्ट में आना है। अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपको पता होगा कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 100 के आसपास है, तो लगभग 400 बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे। तो आपको पहला कोशिश करना है कि आप पहले इस लिस्ट में आओ, 600 वाली लिस्ट में आओ। अभी फाइनल लिस्ट के बारे में आपको नहीं सोचना है, अभी फाइनल के बारे में मत सोचो, अभी ये सोचो कि इस 600 वाले लिस्ट में आप आ जाओ। क्योंकि असली जो कंपटीशन है मेरे भाई, देख लेना जब पेपर दे गया होगे तो तुम मेंस की तैयारी करते रह जाओगे और पता लगा तुम्हारा प्री ही नहीं हुआ। असली जो कंपटीशन है ना, ये इस लिस्ट में आने के लिए है। 600 का जो लिस्ट है, इस लिस्ट में आने के लिए तुम्हें जान लगानी पड़ेगी। 70% तुम्हारा जो तैयारी होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए। इस लिस्ट में आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 30% की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ 70% तैयारी कर ली तो इस 30% की गारंटी एचएन अध्ययन लेगा, आप जिस भी विषय से आप परीक्षा पास करो। देखिए, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं या हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो हमारे यहाँ इसका कोर्स चल रहा है। अभी मैं बताऊंगा कि कोर्स के द्वारा भी आपको कैसे इसका सही से यूटिलाइज करना है। एक कोई बच्ची थी या कोई स्टूडेंट थी, मुझे नहीं पता, उसका शिकायत क्या था। उसने कहा कि अरे सर, आप लोग तो यहाँ से कंटेंट उठा के दे रहे हैं, अरे सर आप तो इस वेबसाइट से उठा के दे रहे हैं। एक किसी वेबसाइट को उसने भेजा, कहा सर आपके नोट्स में ना इस वेबसाइट का कंटेंट, कोई वेबसाइट भेजा कि सर आपने तो अपना नोट इस वेबसाइट से दे, तो मैं यहीं से ना पढ़ लूँ। अरे मेरी बहन, तुलसीदास की लाइन, कबीरदास की पंक्तियां क्या उसको टीचर नया लिख देगा? उसको किसी ना किसी वेबसाइट से ही लेके दिया जाता है। अब आप सोचो कि पूरी टीम आपको, यूपीएचएससी की मैं बात करूं तो यूपीएचएससी की हिंदी में ऐसे ऐसे टेक्स्ट लगे हुए हैं जिसे कोई पढ़ता नहीं है, और पूरी टीम खुद डॉक्टर अंतिमा मैम उसको ढूंढ ढूंढ के 10-15 वेबसाइटों से जा करके आपको दे रही हैं, और तुम कह रही हो कि यार आप तो इस वेबसाइट से उठा के सर दे दिए। तुलसीदास की पंक्तियां, कबीरदास की पंक्तियां, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां मैम तो खुद लिखेंगे नहीं, किसी ना किसी वेबसाइट से ही देंगी। और ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि आपको टीचर अलग अलग सोर्स से कंपाइल करके एक जगह दे रहा है। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें इस बात का कष्ट क्यों हो रहा है कि सर वहां से दे रहे हो, यहां से दे रहे हो? ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना कि हमारी टीम आपके लिए काम आसान कर रही है।
जो चीज़ें बिखरे हुए हैं उसको हम एक जगह ला के आपको दे रहे हैं, आपका काम पढ़ना है। बहुत बच्चे ना इसी चीज़ में रहते हैं, और मैं लिख के दे दूँ, अगर वो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं इसको लिख के देता हूँ, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, कदापि नहीं होता है, कभी नहीं होता है। हजारों बच्चों से हम लोग यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी में दिन रात मिलते हैं, सीरियस बच्चों के बारे में बहुत बारीकियों से जानते हैं, जो फेल होता है बच्चा उसके बारे में बहुत बारीकियों से जानते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो बच्चा कभी सेलेक्ट हो ही नहीं सकता जो बेवजह की चीजों में परेशान रहता है पढ़ाई छोड़ करके। तुम्हें कंटेंट दिया जा रहा है, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि उस कंटेंट को पढ़ो। जो टीम तुम्हें कंटेंट दे रही है वो तुमसे ज्यादा योग्य है, क्योंकि वो क्वालिफाइड है, एग्जाम का एक्सपीरियंस हो उनके पास। अपना दिमाग इस चीज में लगाने के बजाय कि हम आपको कंटेंट किस किस वेबसाइट से ढूंढ के दे रहे हैं, कहां से ढूंढ के दे रहे हैं, कितने स्टैंडर्ड किताबों से ला के दे रहे हैं, उससे ज्यादा दिमाग लगाओ तुम जो हम लोग आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं वो पढ़ने में। इधर उधर में अगर दिमाग लगाओगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे और हर जगह जाकर के सिर्फ शिकायतें करते फिरोगे। कभी भी किसी भी स्टूडेंट को सेटिस्फाइड कर पाना, अगर आप कहीं भी देखेंगे हर जगह 50 से 100 बच्चे में 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं ना जो इधर उधर की बातों में रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो डिस्टर्ब होते हैं, कहीं सिलेक्शन नहीं होता है उनका, अपने साथ साथ अन्य बच्चों को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। ऐसे जब एग्जाम आना होता है तो कुछ बच्चे एक्टिव हो जाते हैं कि सर पेपर टल रहा है, पेपर नहीं होगा, अच्छा तो ये पेपर कैंसिल हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा आगे, फिर जब अचानक डेट आएगी तो गायब हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बैच लेके रखे रहते हैं, फिर मान के चलिए उन्होंने 3 मंथ का बैच ले लिया, अब वो जब एग्जाम आ गए तो गायब हो गए। अब आएंगे जब उनका एग्जाम आ गया कॉल करेंगे, सर मेरे तो बैच ही नहीं दिख रहा है। यार तुमने 3 महीने का बैच लिया था, 3 महीने से तुम सो रहे थे, अब जब परीक्षा की डेट आ गई तो तुम क्या करे कि ढूंढने लग गए, अब मैं क्या करूं, 10 दिन पहले तुम जागे हो। तो नॉन सीरियस बच्चों को हम लोग वैसे भी कोई लोड नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपना काम जो है वो सिलेक्शन दिलाना है, फालतू के बच्चों को हम लोग लोड नहीं लेते। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं वो अपने लिए हम उनको शून्य मानते हैं, क्योंकि हमें बहुत बैच वाइज बेचने हम लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। हमें बैच बेच के पैसे कमाने होते तो हम अपनी बैच की फीस 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये रखते हैं और लेने वाले लेते भी। तो नॉन सीरियस लोग तो हमसे बिल्कुल ना जुड़ें। जो नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए एचआर नंदन बिल्कुल भी नहीं है, उनका एचआर नंदन किसी भी तरह से स्वागत नहीं करता है। सीरियस बच्चे जुड़े। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं, अगर हम आपको इतने कम फीस में ये पढ़ा रहे हैं तो हम बेवकूफ़ नहीं हैं, और ना ही आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाइए। 399 499 में को कंटेंट इसीलिए दिया जाता है कि जो बच्चा गांव में रहता है, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं 4,000 5,000 की फीस, ना तो उनके घर वाले उनको सपोर्ट करते हैं। कितने बच्चे हमारे यहाँ फ्री में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको इतने कम फीस में हम पढ़ा रहे हैं तो इसको उसकी वैल्यू करो। 300-400 में पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आप करो कि सर ये नहीं है वो नहीं है। शिकायतों से दूर रहो और पढ़ाई पे फोकस करो, इस बात को ध्यान रखना। शिकायतें करते रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसको पढ़ने का प्रयास करो, जितना मिलता जा रहा है उससे नोट्स बनाओ, जो क्लासेस आपके लिए जा रहे हैं उससे अपना खुद का नोट्स बनाओ, तब जा करके आपका सिलेक्शन होगा। इस बात को आप ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपको यूपीएचएससी का एग्जाम देना है तो देख लीजिए कि एचपीएससी का देना है तो हिंदी साहित्य का जो हमारा ये प्री का निश्चय बैच चल रहा है, जिसमें जेआरएफ और चयनित लोग आपको पढ़ा रहे हैं, यानी कि वही लोग आपको यहाँ पे क्लास लेंगे जो सिलेक्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं। तो निश्चय बैच में आपको जरूर जुड़ना है। जेआरएफ चयनित लोग क्लासेस में आपको क्या करें, पूरे सिलेबस पर आपको विस्तृत क्लास दे देंगे, लाइव रिकॉर्डेड दोनों क्लास देंगे, उसकी नोट्स दे देंगे। 20 ईयर का हम आपको पीवाईक्यू करा ही रहे हैं। 1 लाइनर आपको पता है कि 5000 प्रश्नों का 5000 क्वेश्चंस का आपको 1 लाइनर दिया गया है, ताकि आप इसको क्विक रिवीजन कर लीजिए मात्र 50 पेज में। कितने पेज में भाई? सिर्फ और सिर्फ 50 पन्नों में। टेस्ट सीरीज आपको दे देंगे, रिवीजन नोट्स दे देंगे, सब कुछ एक बैच में आपको मिल जाएगा। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चय बैच में आप जुड़ के कर सकते हैं अपना अभ्यास।
बाकी अगर आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी है, आपको लगता है कि आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप हमारा हिंदी साहित्य का ये जो प्री प्लस मेंस का बैच है, हिंदी साहित्य का प्री प्लस मेंस का बैच अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इस बैच में क्या करेंगे, सेम चीज आपको जो हम प्री वाला बताए वो तो मिलेगा ही, प्लस इसमें मेंस का आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है, और हम आपको इसमें मेंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे, जो आपको वाईटी पे प्रैक्टिस भी कराया जाता है और आपको ऐप पे भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। मात्र 999 में ये फीस है, जिसमें प्री प्लस मेंस प्लस टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सब कुछ शामिल है। तो अगर आप चाहें इस बैच से जुड़ना तो जुड़ सकते हैं। इतिहास विषय वाले अगर आप हैं तो इतिहास के लिए भी हमारा मेंस का भी बैच है, प्री का भी बैच है। तो अगर आप चाहें हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, कंप्लीट थ्योरी आपको इसमें हम कराएंगे, पीवाईक्यू कराएंगे। तो अगर आप दोनों सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं तो जरूर जुड़िए, बहुत लाभ आपको मिलेगा। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, ठीक है, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा इस एग्जाम की तैयारी करने का। और एचएन अध्ययन अगर आपके लिए डेडिकेटेड है तो आपको भी अपने लिए डेडिकेटेड होकर के पढ़ना पड़ेगा। शिकायतें छोड़ करके पढ़ाई पे फोकस करनी पड़ेगी, नहीं तो निपट जाओगे भाई। इस बात को समझना, नहीं तो हमारे यहाँ आज शिकायत कर रहे हो, कल किसी और के यहाँ जाओगे वहाँ शिकायत करोगे, यही करते फिरोगे, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे तुम। नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। जितने भी लोग जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं ना, मैंने देखा है जो सीरियस बच्चे होते हैं ना, तो वो कभी कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करते हुए मिलेंगे उल्टा सीधा, ना तो कभी और किसी चीज, उनको जो कंटेंट लगता है कि भाई उन्होंने बैच ले लिया, ठीक है, उन्होंने चुपचाप अपनी क्लासेस करी, आपको क्या लगता है कि हम आपको पढ़ा देंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? भाई पढ़ने से, वीडियो लेक्चर देखने से अगर आपका सिलेक्शन हो रहा होता ना, तो हमारे क्लासेस 10,000 15,000 लोग देख रहे हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उसमें? सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ होता है मेरे भाई रिवीजन करने से। रिवीजन करने से सिलेक्शन होता है, याद रखना। प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन होता है। आपको क्या लगता है कि हमने आपको पूरी की पूरी क्लास दे दी, पढ़ा दी, आपको सिलेक्शन हो जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं, संभव ही नहीं है। जब तक आप खुद से रिवीजन नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन करा ही नहीं सकता है। लिख के ले लो। टीचर आपका क्या करेगा? कोचिंग आपका सहयोग करता है, जो कंटेंट इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं उसको हम आपको एक जगह ला करके अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाते हैं। जो टीचर्स आपको पढ़ा रहा होता है वो 10 एग्जाम क्वालिफाइड है, 10 एग्जाम दे रहा है, 10 एग्जाम JRF है, नेट है, तो उसने जितना एक्सपीरियंस गेन किया है या हुआ है, उन सभी का बंडल आपको दे रहा है, उन सभी का बंडल दे रहा है, ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। लेकिन आपको उस बंडल के साथ साथ रिवीजन और प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो रिवीजन प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हैं, फटाफट जाइए, पढ़ाई करिए। आपके पास 2 महीने हैं HPSC के लिए। मैं कह रहा हूं 50 दिन भी अगर आप मान के चलो तो 50 दिन ये डिसाइड कर देगा कि जो 500 600 के लिस्ट वाली है इसमें आप आ रहे हो। मैं कहूंगा कि पहला लक्ष्य आपका जो होना चाहिए वो इसी लिस्ट का होना चाहिए, इस लिस्ट में आप आओ। अभी फाइनल सिलेक्शन के लिए मत सोचो, अभी आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं सोचना है, इस लिस्ट में आने के लिए आप सोचो, मेंस के लिस्ट में आने के लिए सोचो अभी से, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलो, इस वीडियो में कुछ और अगर आपको डाउट लगता है, कोई समस्या लगती है, कमेंट सेक्शन में बताइए। बैचेस ओपन हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9450403952। इन नंबर्स पे आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, फ्री काउंसलिंग लीजिए। आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है, सब कुछ मिल जाएगा। हिंदी के बैच में बता दूं कि आपका जो हमारा मेंस का बैच है उसमें क्या क्या होने वाला है। मेंस के बैच में क्या करेंगे, हम आपको प्री की तो पूरी तैयारी कराएंगे, प्री की पूरी क्लास, नोट्स, सब कुछ। मेंस का हम आपको नोट्स देंगे, मेंस का आपको नोट्स देंगे, प्लस आपको उत्तर लेखन कराएंगे, उत्तर लेखन कराएंगे कि एक्चुअली में आपको लिखना कैसे है, एग्जाम में आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो प्री प्लस मेंस बैच से अगर आपको जुड़ना जुड़िए, स्क्रीनिंग से जुड़ना हो जुड़ जाइए। और इस चीज की हम लोग गारंटी ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं कि अगर आपने स्क्रीनिंग निकाल दिया, अगर आपने हमारे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम किया, स्क्रीनिंग निकाल दिया, तो मेंस की गारंटी के साथ कह रहे हैं कि एचएन अध्ययन की टीम
आपको मेंस इतना रटवा देगी ना 50-60 दिन में, जितना आप सालों साल पढ़ेंगे हम आपको 50-60 दिन में रटवा देंगे। तो मेंस की चिंता मत करो, बहुत एक्सपीरियंस लोग हमारे पास हैं तो यूपीएससी का इंटरव्यू देके बैठे हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू उनके पास एक्सपीरियंस है, पीसीएस के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, तो उनसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई टीजीटी में टीचर है तो कोई पीजीटी में टीचर है, तो बिल्कुल चिंता मत करो, बस स्क्रीनिंग पे फोकस कर लो मेरे भाई, मेंस वाली लिस्ट में आने का प्रयास कर लो, क्योंकि ये बहुत बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। क्योंकि इस लिस्ट में नहीं आता है ना तो तुम्हारा मेंस का कुछ तैयार या करने का फ़ायदा होगा नहीं। 500 लोग आपको पूरे भारत से फॉर्म पड़ा हुआ है हरियाणा में, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ हरियाणा के बच्चे या सिर्फ यूपी के भरे हुए हैं? पूरे भारत से लोगों ने इस फॉर्म को भरा हुआ है। तो पहला काम करो, आज ही से दिमाग में रख लो, जितना हम आपको बैचेज में पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं उसको बस देखते चलो, उसको बस देखते चलो, लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए स्क्रीनिंग। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे आपकी परीक्षा के साथ। धन्यवाद।